निर्विकार की भक्ति करते हैं, निर्विकार की पूजा करते हैं, उसके दर्शन करते समय हमें विकार रहित होना चाहिए। अहंकार को तो पास भी फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें मालिक के सामने झुकने नहीं देगा। मालिक और हमारे बीच के फासले को बढ़ाता रहेगा। जो भगवान हमें सब कुछ देता है, उसके सामने हम अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों करें? मालिक की नजर में सब एक समान है। वहां न कोई अमीर है और न कोई गरीब, सभी भक्त हैं। भक्त मालिक भक्ति देखता है। मालिक को जीता जा सकता है त्याग से, समर्पण से। वो निस्वार्थ मन पर, निष्पाप मन पर प्रसन्न होता है। सबका मालिक एक। अच्छा हुआ द्वारिकानाथ को सबक सिखाया। अगर द्वारिकानाथ ने सबक सीख लिया होगा तभी अच्छा होगा ना। अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज ने भी काशी के विद्वानों के अहंकार और अभिमान का दमन किया था। कैसे? हमें भी सुनाइए ना मासापति जी। ये उस समय की बात है जब ईचल करंजी के विद्वान 10 ग्रंथी ब्राह्मण श्रीपाद श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने और उनकी सेवा करने के लिए अक्कलकोट आए थे। श्री सच्चिदानंद स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीपाद भट्ट, आप काशी जाकर वहां 3 महीने निवास कीजिए और फिर आकर हमसे मिलिए। आप विद्वान हैं, 10 ग्रंथी हैं। काशी में ज्ञान का आदान प्रदान होगा और आपका ज्ञान भंडार और अधिक समृद्ध होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी महाराज। प्रणाम। सुना है अक्कलकोट से आए हैं, विद्वान हैं। काशी में विद्वानों की कमी है क्या? ज्ञानी विद्वानों की सभा में बैठने आए हैं। हम बैठने देंगे तो बैठेंगे ना। पहले इन्हें प्रमाणित करना होगा कि ये विद्वान हैं। यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप? मैं यहाँ नहीं बैठ सकता मान्यवर। आप काशी के तो नहीं लगते। जी हाँ, मैं अक्कलकोट से। फिर आप काशी के विद्वानों में जगह कैसे बना सकते हैं? श्रीमान, विद्वता और ज्ञान
केवल काशी में ही है। काशी के बाहर तो बहुत बड़ा शून्य है। श्रीमान, ये अक्कलकोट नहीं, ये काशी है। आप अपना मंत्रोच्चारण बंद कर दीजिए। शिव हरि शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभु। हे गिरजापति, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभु। हे कोटि विशेश्वर, आपके दर्शन करके अब मैं अक्कलकोट लौटना चाहता हूं। स्वामी महाराज ने तो कहा था कि यहां तुम्हारा सम्मान होगा, लेकिन यहां तो सम्मान की जगह अपमान ही हो रहा है मेरा। श्रीपाद भट्ट, स्वामी महाराज, निराश हो गए? इसीलिए तो अक्कलकोट से यहां हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें धीरज देने के लिए। मैं अनुग्रहित हुआ स्वामी महाराज। काशी के विद्वानों का अहंकार दमन करने के लिए हमने तुम्हारी नियुक्ति की है। आप अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें स्वामी महाराज। तो फिर काशी छोड़कर जाने की जल्दबाजी ना करो। यहां के विद्वानों के सामने जाओ, उनकी सभा में बैठो और वेद मंत्र बोलो। वेद मंत्र? नहीं बोल सकते? मैंने वेद का अध्ययन कहां किया है स्वामी महाराज। फिर भी तुम यहां के विद्वानों की सभा में जाओगे और बहस करोगे, यह हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा। अब क्यों आए हो? जाइए जाइए, हमें भ्रष्ट मत कीजिए। आपके साथ बैठूंगा तो मैं स्वयं भ्रष्ट हो जाऊंगा मान्यवर। मान्यवर, आप सभी वेद मंत्र का गलत उच्चारण कर रहे हैं। हमारी विद्वता पर शंका कर रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है कि काशी के विद्वान वेद मंत्र का अर्थ जाने बिना ही वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए उच्चारण गलत कर रहे हैं। श्रीपाद भट्ट, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। मैं आपकी गलती सुधारना चाहता हूं। तुम इतने विद्वान कब से हो गए जो हमें गलत प्रमाणित करना चाह रहे हो? विद्वान कभी क्रोधित नहीं होते मान्यवर। इसका अर्थ है कि अब तुम्हें हमारी विद्वता पर भी शक है। जिस वेद मंत्र का आप उच्चारण कर रहे थे उसका अर्थ बताइए। हमारे पास सब ओर से शुभ विचार और शुभ भावनाएं आए, और जो बुरे और विपरीत विचार हैं, भावनाएं हैं, निकल जाएं। हमारी वृद्धि जिसमें है वही देवता करें और प्रत्येक क्षण हमारी रक्षा करें। अब तीसरी पंक्ति का उच्चारण कीजिए। सद्भिद वृद्धे। ये वृद्ध या वृद्धे कौन है? कहां से आया मंत्रोच्चारण में? मान्यवर, ये गलत है। मंत्रोच्चारण इस तरह है। आनो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः अद्बदा तो परित्वास उद्भिदा देवानो यथा सद्भिद वृधे असन्य प्रावो
रक्षितारो दिवे दिवे। हमें क्षमा कीजिए गुरुवर। आसन ग्रहण कीजिए। आपकी योग्यता जाने बिना हमसे आपका अपमान हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कीजिए गुरुवर। हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा कीजिए। स्वामी महाराज, 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 आपकी लीला अतर्क्य है। आपने मेरे जैसे मूढ़ के मुख से वेद मंत्र बुलवाए हैं। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, धन्य है आपकी लीला, धन्य है आपकी लीला। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। ये है अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ की महिमा। यही है सद्गुरु की महिमा। उनके लिए उनके भक्तों का अपमान, उनके शिष्यों का अपमान, उनका अपना अपमान होता है। उनके भक्तों का, उनके शिष्यों का सम्मान, उनका अपना सम्मान होता है। हर किसी के अहंकार का दमन करने के लिए वो लीला करते ही रहते हैं। प्रणाम बाबा। मालसापति, अब तुम कौन सी लीला कर रहे हो? हाँ? साईनाथ, प्रणाम साईनाथ। खुश रहो, खुश रहो। बाबा कैसे हो देवा। तात्या? देवा, श्यामा, तुम तो वेद मंत्र का उच्चारण ठीक से करो, नहीं तो क्रोध में आकर गलत उच्चारण करोगे तो मंत्रों का प्रभाव कम हो जाएगा। देवा, केवल मैं ही दिखाई दिया आपको ताने मारने के लिए? अरे, और किसने कहा आपको, किसने कहा कि मैं मंत्रों का उच्चारण सही नहीं करता? अरे श्यामा, तुम तो क्रोधित हो गए। यही तो, अरे यही तो मैं बोलना चाहता हूं। यदि आपकी बात किसी ने सुन ली तो वो यही समझेगा ना कि ये माधवराव देशपांडे सिरफिरा आदमी है, बात बात पर बिगड़ता है, बात बात पर क्रोधित होता है। हाँ, तुम क्रोधित कहाँ होते हो? तुम्हारा स्वभाव कितना शांत है। मैं हमेशा लोगों से कहता आया हूँ कि क्रोध के अधीन न हो, क्रोध को अपने अधीन कर लो। मेरे इस उपदेश पर तुम कितना अमल करते हो श्यामा। अरे खूब मजे लीजिए देवा, जी भर के मजे लीजिए। मैं चलता हूँ, प्रणाम। अरे नहीं सुधरेंगे आप। अरे श्यामा, कभी नहीं सुधरेंगे। अरे श्यामा, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ श्यामा। अरे बच्चे के बच्चे रहोगे श्यामा तुम। हाँ, सबका मालिक एक। कैसे हो चोलकर? क्या बात है, आज अचानक मेरे लिए इतना प्यार? तुम विभागीय परीक्षा देना चाहते हो ना? नौकरी रहेगी तो परीक्षा दोगे ना? क्या मतलब? सरकारी आदेश आया है 2 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने का। नाम किस किस का है ये हम नहीं जानते। भगवान करे तुम नौकरी पर रहो। अरे दादी, आप क्यों आई? मुझे बुलवा लिया होता। कोई बात नहीं बेटा, मेरा ये चश्मा बिगड़ गया है। सिलाई में, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है।
ठीक करवा दोगे? अभी ठीक हो जाएगा। चिंटू बेटा, तुम्हारी माँ, मैं और तुम्हारे चाचा चाची तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं। हमारी टिकट करवा लेना। जी पिताजी, पैसा तो है ना तुम्हारे पास? जी चाचा जी। तुम्हारे पास कितने और पैसे बचे हैं? क्यों? वो दादी का चश्मा टूट गया और पिताजी चाचा जी को तीर्थ यात्रा पर भेजना है। पिताजी पिताजी पिताजी, हमारी पाठशाला की फीस देनी है। इस समय इन दोनों का नाम आया है चोलकर। इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम बच गए हो। तात्या, इस दुनिया में दूसरों के दुख में अपना सुख खोजने वालों की कमी नहीं है। लोग दूसरों का दुख दूर करने की हर कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। बाबा, लेकिन इसमें उन लोगों को क्या लाभ होता है? यही तो उनका चरित्र होता है तात्या। उन्हें लाभ और हानि की परवाह नहीं होती। उन्हें खुद को पीड़ा या दुख होगा तो भी उन्हें परवाह नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरे दुखी हो जाएं, फिर उन्हें सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोग दिल के छोटे होते हैं। समाज को जरूरत है बड़े दिल वाले लोगों की, जो अपना दुख दर्द भूलकर समाज का मार्गदर्शन करें, समाज को नई दिशा देने की हर कोशिश करें। स्वार्थी लोग समाज का उद्धार नहीं कर सकते। साईं, अरे बाबा, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, राम 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 साईं, तुम्हें दूसरा रास्ता नहीं मिला जो तुम यहाँ से जा रहे हो? हैं? वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। दुर्जनम प्रथमम वंदे वंदे वंदे। नालायक ढोंटिया, अब मुझे लगता है तुम्हारी जबान बांध कर रखनी होगी। वैद्य जी, ये जानबूझकर इस रास्ते से जा रहा है। नहीं द्वारिकानाथ जी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। नौटंकी मत करो साईं, उस नानावली को तुम्हारी ही शय है। तभी तो उसने बहस का नाटक करके सारी शिरडी के सामने मुझे अपमानित किया। और तुम यहाँ ये देखने आए हो हाँ, कि द्वारिकानाथ कैसे रो रहा है। आप हमेशा हंसते रहें, यही तो मैं मालिक से हमेशा दुआ मांगता हूँ द्वारिकानाथ जी। तुम एक नंबर के झूठे हो साईं। द्वारिकानाथ जी, हाय। अरे चुप। साईं का भाई हुआ तो क्या हुआ, सारे शिरडी तेरी हो गई क्या? क्यों बेचारे तात्या पर क्रोधित हो रहे हैं द्वारिकानाथ जी? तात्या तो निष्पाप है, निष्पाप। राम राम राम, निष्पाप है ना? तो साईं, तुमने मान लिया कि तुम निष्पाप नहीं हो, क्यों द्वारिकानाथ जी? वैद्य जी, आपने तो इस ढोंगी साईं का मर्म भेदन ही कर दिया। सबका मालिक हाँ, एक। प्रणाम बाबा, प्रणाम। सबका मालिक एक। लगता है इसे एक के बाद गिनती नहीं आती वैद्य जी। राम राम राम। अरे अजीब परेशानी है। अरे जहाँ भी जाओ पड़ोसन के गहने ही याद आते हैं। ना पाठशाला में ध्यान लगता है, ना देवा की आरती में। सुशीला, 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 कहाँ चली गई? सारा घर खुला छोड़कर। सुशीला, सुशीला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम घर में जो नहीं थी। अरे पड़ोस में ही थी मैं। क्या अब मैं थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकती? घर का दरवाजा खुला था सुशीला। यानी हमारे पड़ोसन के गहने कोई चुरा कर ले गया। अब आपको क्या कहूँ?
गहने सुरक्षित हैं। ये देखिए, मैं ही घर का दरवाजा खुला छोड़कर पड़ोसन के घर बैठी थी, वहाँ से अपने घर पर नजर रख रही थी। आप भी ना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना गुरुजी? अरे क्या खाक ठीक है, हैं? तुमने जो ये जहर लाकर रखा है उससे मेरी तबीयत पर असर हो रहा है। हंसो हंसो, खूब हंसो। देवा भी मुझ पर हंसते हैं। तुम दोनों को तो मेरा मजाक उड़ाने में आनंद मिलता है ना। हंसी मजाक उसी के साथ किया जाएगा ना श्यामा जो अपना होगा। हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं श्यामा। जो दिल का सच्चा होता है उसे हर कोई अपना मानता है, उस पर हर कोई विश्वास करता है। मैं जानता हूं श्यामा, तुम्हारे क्रोध में भी प्यार छुपा होता है। अरे मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। बस थोड़ा सा हंसना सीखो श्यामा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
गड़ू, दूल्हे राजा बनकर कहाँ जा रहे हो? साईनाथ, दास गणु जी का आज शिरडी में कीर्तन होगा। कीर्तन करने के लिए दास गणु जी ने ये वेश पहना है बाबा। तो तुम लोगों ने इस तरह का वेश क्यों नहीं पहना नूरबाजी, महासापति जी? बाबा, अरे जब कीर्तनकार इस तरह का वेश धारण कर सकता है तो कीर्तन सुनने वाला इस तरह का वेश धारण क्यों नहीं कर सकता? हाँ? कोई गलती हो गई क्या? बाबा क्यों कीर्तनकार इस तरीके के वेश नहीं पहन सकते क्या? अगर कीर्तनकार इस तरह बन ठन कर कीर्तन के लिए खड़ा होगा तो कीर्तन सुनने वालों का ध्यान कहाँ होगा? कीर्तनकार पर या उसके कीर्तन पर? कीर्तनकार भक्ति मार्ग का प्रसार करने के लिए कीर्तन नाम के माध्यम का आधार लेता है। कीर्तनकार समाज प्रबोधन करता है, समाज में चैतन्य निर्माण करता है। परंतु इस तरह कीर्तनकार बन ठन कर नारदी व्यासपीठ पर खड़ा रहेगा तो लोगों का ध्यान कीर्तन की तरफ नहीं, कीर्तनकार की तरफ ज्यादा होगा। फिर कीर्तनकार के कीर्तन का भाव लोगों के दिलों को नहीं छुएगा गड़ू, नहीं छुएगा। कीर्तन के लिए अंगरखा, खेस, पगड़ी, इन सब की क्या आवश्यकता है? इनको अभी मेरे सामने उतार कर फेंको। कीर्तन करते समय इन्हें शरीर पर धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। गड़ू, कीर्तन पद्धति के जन्मदाता महर्षि नारद मुनि ने कमर से सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं किया। जो आज्ञा बाबा। आज के बाद मैं कभी भी ये कमर के ऊपर वस्त्र धारण नहीं करूंगा बाबा, कभी नहीं करूंगा बाबा। बस आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे बाबा। रुको, मेरे गड़ू, अब तुम अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सदा खुश रहो गड़ू, सदा खुश रहो। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। कहाँ है चिंटू? सब चुप क्यों हैं? हाँ? अरे वाह, अरे चिंटू बेटे, मेरे को तो सब साफ दिखाई दे रहा है। तुम बिल्कुल ठीक तरह दिखाई दे रहे हो। अरे दादी माँ, ये जादू का चश्मा है, इसे पहनते ही सब साफ दिखाई देने लगता है। मुझे भी दिखाइए ना दादी माँ। चुप पगली कहीं की, तुम तो ठीक से देख सकती हो, तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत है? अब तो मैं पोथी पाठ ठीक से पढ़ सकूंगी चिंटू बेटे। दादी माँ, आप पिताजी को चिंटू मत कहिए ना। क्यों ना कहूँ, हम उसे प्यार से चिंटू ही बुलाते हैं।
और प्यार से मैं उसे चिंटू ही बुलाऊंगी। क्यों बेटा चिंटू? हाँ दादी माँ, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द बहुत प्यारा लगता है। शक्कर वाली चाय पी पी कर तुम्हारी बोली भी चाय की तरह मीठी हो गई है चिंटू। हमारी यात्रा की टिकटों के बारे में तुमने पूछताछ कर ली बेटे? पिताजी, आज दफ्तर में काम ज्यादा था, स्टेशन जाने का समय निकाल ही नहीं पाया। समय निकाल कर कल चले जाना बेटा, नहीं तो हमारी यात्रा नहीं हो पाएगी। हाँ माँ। पिताजी, हाँ? आज फिर गुरुजी ने पाठशाला की फीस भरने के लिए कहा था। हाँ, वो भी भर दी जाएगी। अब अपने पिताजी को थोड़ा आराम करने दो, अभी अभी दफ्तर से आए हैं ना। और हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। शक्कर ज्यादा बहू। जो अपना दर्द, अपना दुख, अपना गम भुलाकर दूसरों के होठों पर हंसी के फूल खिलाता है, वो एक महान आत्मा होता है। अपनी जरूरतों को अनदेखा करके जो दूसरों की जरूरतें पूरी करता है, वो सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों की जिंदगी में दीप जलाकर रोशनी भर देता है, वो किसी संत महात्मा से कम नहीं होता। जो खुद भूखा प्यासा रहकर दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, वो कोई आसान काम नहीं है। पेट में जब भूख की आग भड़कती है, तब जानवर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। इंसान चोरी डकैती करने पर मजबूर हो जाता है। रोटी के एक टुकड़े के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहा देता है। फिर अपने ही पेट की भड़कती हुई आग में अपनी ही भूख की आहुति देकर दूसरों के पेट में भड़कने वाली भूख की आग को शांत करने वाला कौन होगा? वो तो महान ही होना चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका अपने चंचल मन पर काबू हो, जो विवेकी है, जो मालिक पर आस्था रखता है, मालिक की पूजा और भक्ति करता है। उसके लिए उसका अपना परिवार ही मालिक की तरह है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा दृष्टि होती है। मालिक चाहता है कि ऐसे इंसान का कल्याण हो। सबका मालिक एक। थोड़ी सुपारी मुझे भी दीजिएगा वैद जी। वैद जी, वैद जी, वैद जी। अरे राम राम राम। अरे नालायक गधे, शोर मचाकर रात की खामोशी क्यों भंग कर रहा है तू? है जल्दी चलिए ना। क्यों? उस बंदर नाना वली की पूंछ में आग लग गई है क्या? और अगर उस बंदर की पूंछ में आग लग भी गई है तो हम बुझाने नहीं जाएंगे। हाँ, और तुम भी नहीं जाओगे गधे, समझे? जलने दो उसकी पूंछ। आप दोनों का हंसना हो जाए तो मुझे बताइएगा। क्यों? नहीं नहीं, तुम्हें हमारी हंसी पर भी एतराज है, हैं? नहीं वैद जी, आप दोनों इसी तरह हंसते रहे तो जंगल में लगी आग की तरह एक खबर पूरी शिरडी में फैल जाएगी। क्या? यही कि आप दोनों को पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। अरे नालायक गधे, इधर आ, इधर आ। इस सुपारी की तरह इस सरौते से तुझे भी काट के रखता हूँ नालायक गधे, इधर आ। अरे वैद जी, मैं तो कहता हूँ इस सरोते से इसकी जबान ही काट दीजिए। बहुत बदतमीज हो गया है ये। सब आप ही की संगत का असर है द्वारिका नाथ जी। ढोंडिया, सत्यानाश हो जाए तेरा। वैद जी जल्दी चलिए, बहुत पाप किए हैं हम लोगों ने, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। पुण्य? हाँ, दास गणु जी का कीर्तन सुनकर। आप कीर्तन सुनना चाहते हैं ढोंडू बाबा? क्यों सुने हम उसका कीर्तन? नहीं नहीं, बताओ।
और गधे तुम भी नहीं जाओगे, समझे? अरे कीर्तन में क्या करेगा वो दासगणु है? क्या करेगा? साईं का गुणगान ही करेगा ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया। आप दोनों की दिलचस्पी सुंदरा बाई की लावणी में है। तक तक थई। भोंड्या! लीजिए, चाय लीजिए। क्या सोच रहे थे आप? उमा, आज मैंने माता पिता और चाचा चाची से झूठ बोला। मैंने झूठ बोला कि दफ्तर में मुझे समय नहीं मिला। सच बात तो यह है कि मैं जानबूझकर स्टेशन नहीं गया। कैसे जाता? पूछताछ के बाद अगर पिताजी मुझे टिकटों के इंतजाम के लिए कह देते तो कैसे हो पाता? कहां से पैसों का इंतजाम होता? दादी माँ का चश्मा मैंने कैसे बनवाया है पता है? कैसे बनवाया आपने? उन पैसों से जिन पैसों से मैं बस से जाया करता था। मतलब आपने बस के किराए के पैसे? हाँ उमा, अब मैं दफ्तर बस से नहीं पैदल जाता हूं। बस कुछ ही महीने की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसे लीजिए और कल इसे गिरवी रख के आप माँ, पिताजी, चाचा और चाची इनकी यात्रा का इंतजाम कीजिए। और आपको पैदल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं उमा नहीं, शादी के बाद मैंने तुम्हें आज तक कोई गहना बनवा कर नहीं दिया है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे गहने गिरवी रख दूं? नहीं उमा, मैं ये नहीं कर सकता हूं। मुझे डर लगता है कहीं गिरवी रख दूंगा तो इन्हें छुड़वा भी पाऊंगा या नहीं। आपका इस तरह पैदल जाना मुझे दुख पहुंचाता है जी। कुछ ही दिनों की बात है, मैं विभागीय परीक्षा में बैठ रहा हूं ना। परीक्षा पास होते ही मेरी नौकरी स्थायी हो जाएगी और मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। हम गरीबों के हाथों में स्वप्न रंजन के अलावा दूसरा कोई मनोरंजन नहीं होता जी। उमा, आज तो तुमने चाय अच्छी खासी मीठी बनाई है, बिल्कुल अपनी मीठी बोली जैसी। इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है।
जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।